अनंतनाग और भूलोक का छुपा रहस्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम आपके लिए कुछ रहस्यमयी घटनाएं और धार्मिक कहानियां लेकर आते हैं, जिन्हें सुनकर न केवल आपकी आत्मा को बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान होती है। ऐसी ही एक और बहुत विचित्र और रहस्यमयी कथा के साथ आज हम दोबारा से शामिल हुए हैं, जिसे सुनकर आपकी आत्मा और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी कथा को शुरू करते हैं या उसको सुनते हैं तो हमें उस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमें पाप लगता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अंत तक आप ज़रूर सुने और अपने आप को उस पाप का भागीदार ना बनाएं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस कहानी को सुन के अपने मन और अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। तो चलिए इस वीडियो को और आज की इस रहस्यमयी कथा को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है अनंतनाग और भूलोक का छुपा रहस्य। यह कथा एक ऐसे स्थान की है जो भूलोक पर स्थित था, लेकिन जब उसे कोई देख नहीं सकता था। यह स्थान था नागलोक धाम, जो केवल उन्हीं को दिखता था जिनका हृदय निर्मल और पवित्र था। यहाँ एक चमत्कारी शिवलिंग था जिसे नागेश्वर ज्योति कहा जाता था। इस शिवलिंग की महिमा अद्भुत थी। जो भी इसके सामने निष्ठा और समर्पण के साथ तपस्या करता वह अमरतत्व प्राप्त कर लेता था, लेकिन एक शर्त थी, युद्ध और शुद्ध हृदय, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी छल कपट के शुद्ध हृदय वालों को ही अमरता का प्राप्त होता था। परंतु जब एक अहंकारी असुर ने इस शक्ति को पाने का प्रयास किया, तब स्वयं अनंतनाग को इस रहस्य को सदा के लिए भूलोक से छिपाना पड़ा। यह कहानी उसी रहस्य की है। सतयुग के समय जब देवता और असुर दोनों ही पृथ्वी पर विचरण किया करते थे, तब हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में एक नगरी थी, नागलोक धाम। यह स्थान किसी भी साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता था। यहाँ केवल वे ही आ सकते थे जो निष्पक्ष, निर्मल हृदय और निष्काम भक्ति से युक्त हों। यह नगरी स्वयं भगवान अनंतनाग शेषनाग की कृपा से निर्मित थी। यहाँ हजारों नाग ऋषि तपस्या करते थे। इसकी सबसे अद्भुत वस्तु थी नागेश्वर ज्योति शिवलिंग। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसकी महिमा यह थी कि जो भी इसके सामने पूर्ण समर्पण और सात्विक मन से 100 वर्षों तक तपस्या करता, उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाता। लेकिन इसके कई नियम थे। तपस्वी को अपना पूरा जीवन सेवा, भक्ति और त्याग में व्यतीत करना होगा। मोह माया से पूर्णतः मुक्त होना होगा। इस शक्ति का उपयोग केवल सृष्टि कल्याण के लिए ही करना होगा। ऋषि मुनि और देवताओं ने इस स्थान पर वर्षों तक तपस्या की, लेकिन कोई भी माया और अहंकार से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया। अंततः किसी को भी इस शिवलिंग की पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। कालकेतु एक बलशाली असुर था जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का शिष्य था। उसने कहीं से यह रहस्य सुन लिया था कि नागेश्वर ज्योति शिवलिंग के दर्शन करने से अमरतत्व प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वह इस शक्ति का उपयोग धर्म और कल्याण के लिए नहीं बल्कि देवताओं को नष्ट करने के लिए करना चाहता था। उसने कई वर्ष तक नागलोक धाम का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नगरी कहीं भी नहीं दिखाई दी। कालकेतु ने सोचा कि अगर उसे स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाए तो वह इस नगरी का मार्ग खोज सकता है।
अतः उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने कहा, कालकेतु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना है। कालकेतु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे यह शक्ति दो जिससे मैं नागलोक धाम का मार्ग देख सकूं और वहां जाकर नागेश्वर ज्योति शिवलिंग की पूजा भी कर सकूं। ब्रह्मा जी जानते थे कि उसका इरादा पवित्र नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे परीक्षा में डालने के लिए कहा, इस स्थान को देखने के लिए तुम्हें अपने हृदय को पवित्र बनाना होगा। यदि तुम्हारे मन में छल कपट, क्रोध, अहंकार या लोभ होगा तो यह नगरी तुम्हें नहीं दिखाई देगी। परंतु कालकेतु धूर्त था। उसने अपने मन में केवल बाहरी रूप से भक्ति का दिखावा किया, लेकिन उसके भीतर बदले की आग जल रही थी। जब कालकेतु ने अपनी मायावी शक्तियों से उस नगरी में प्रवेश करने की कोशिश की तो अचानक संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। नागेश्वर ज्योति शिवलिंग से एक भयंकर प्रकाश निकला जिससे वह जलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, अधर्मी, तुझे इस स्थान पर आने का कोई अधिकार नहीं। यह शक्ति केवल धर्मात्माओं के लिए है। अचानक अनंत नाग स्वयं प्रकट हुए। उनके विशाल फर्नों से एक दिव्य ऊर्जा निकली और कालकेतु वहीं जलकर भस्म हो गया। अनंतनाग ने कहा, अब यह नगरी इस भूलोक से लुप्त हो जाएगी ताकि कोई भी अधर्मी इसे न देख सके। केवल वही इसे पाएगा जो पूर्णतः शुद्ध और निष्कल्पम हृदय से इसकी खोज करेगा। तभी पूरी नगरी नागेश्वर ज्योति शिवलिंग स्थित पृथ्वी में अदृश्य हो गई। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नागेश्वर ज्योति शिवलिंग आज भी पृथ्वी पर कहीं छिपी हुई है। केवल वही व्यक्ति उसे देख सकते हैं जो अपने जीवन में पूर्ण त्यागी हों, मोह माया और अहंकार से मुक्त हों, सच्चे मन से भगवान शिव और अनंत नाग की पूजा करते हों। कुछ साधु योगी कहते हैं कि वह स्थान हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है, परंतु केवल चुने हुए लोग ही इसके दर्शन कर सकते हैं। मोरल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शक्ति का दुरुपयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। सच्ची आध्यात्मिक शक्ति केवल त्याग और भक्ति से प्राप्त होती है, न कि छल कपट से। यदि कोई सच्चे मन से खोज करे तो वह सबसे बड़े रहस्य को भी पा सकता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नागेश्वर ज्योति शिवलिंग को फिर से खोज सकता है? क्या यह रहस्य सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो चुका है? शायद जो निर्मल हृदय से इसकी खोज करेगा उसे ही यह रहस्य मिलेगा। बोलिए हर हर महादेव।